नमो नमः। आज शुक्रवार दिनांक 2 फरवरी 2024 भारतीय तिथि अनुसार माघ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2080। अध्याय 7 के 19वें श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता के विवेचन कल हम देख रहे थे, वह अपूर्ण था। आज उसको आगे बढ़ाते हैं। भगवान कहते हैं, जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य होते हैं वही भगवान की तरफ चल सकता है। अगर ऐसा माना जाए तो पूर्व जन्मों के पाप व पुण्यों का फल तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि वाले प्राणी भोगते ही है। फिर मनुष्य में और उन प्राणियों में क्या फर्क रहेगा? भगवान का कृपा करके मनुष्य शरीर देना कहाँ सार्थक होगा? तथा मनुष्य जन्म की विलक्षणता महिमा क्या होगी? मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। इसका थोड़ा सा विवेचन। अनेक जन्मों के बाद इस परम पुरुषार्थ के साधन रूप मनुष्य शरीर को, जो अनित्य होने पर भी अत्यंत दुर्लभ है, पाकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शीघ्र से शीघ्र मृत्यु आने से पहले ही अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर ले। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में इस अमूल्य जीवन को नहीं खोना चाहिए। यह मनुष्य शरीर समस्त शुभ फलों की प्राप्ति का मूल है और अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागर से पार होने के लिए यह एक सुदृढ़ नौका है, जिसे गुरु रूप नाविक चलाता है और मैं अर्थात भगवान स्वयं कह रहे हैं, वायु रूप होकर इसे लक्ष्य की ओर बढ़ाने में सहायता देता हूँ। इतनी सुविधा होने पर भी जो मनुष्य इस संसार सागर से पार नहीं होता, वह अपनी आत्मा का हनन करने वाला अर्थात पतन करने वाला है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। वासुदेवः सर्वम, महासर्ग के आदि में एक भगवान ही अनेक रूपों में हो जाते हैं। सदैक्षत बहुश्याम प्रजायेति, छांदोग्य उपनिषद में यह आया है। और अंत में अर्थात महाप्रलय में एक भगवान ही शेष रह जाते हैं। शिष्यते शेष संज्ञः, श्रीमद् भागवत में आया है। इस प्रकार जब आदि और अंत में एक भगवान ही रहते हैं, तब बीच में दूसरा कहाँ से आया? क्योंकि संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी। वे तो स्वयं संसार के रूप से प्रकट हुए हैं, इसलिए यह सब वासुदेव ही है। यहाँ वासुदेव शब्द पुल्लिंग में और सर्वम शब्द नपुंसक लिंग में आया है। यहाँ वासुदेव सर्वः भी कह सकते थे, परंतु ऐसा न कहकर वासुदेवः सर्वम कहा है। इसका तात्पर्य यह है कि सर्वम शब्द में स्त्री, पुरुष, नपुंसक, स्थावर, जंगम आदि सबका समाहार हो जाता है। इसलिए यह सब वासुदेव ही है। जो चीज आदि और अंत में होती है, वह चीज मध्य में भी होती है। जैसे सोने के गहने आदि में सोना थे
और अंत में सोना रहेंगे। तो गहनों में दूसरी चीज कहाँ से आएगी? केवल सोना ही सोना है। मिट्टी से बनने वाले बर्तन पहले मिट्टी थे और अंत में मिट्टी हो जाएंगे। तो बीच में मिट्टी के सिवाय क्या है? केवल मिट्टी ही मिट्टी है। खांड से बने हुए खिलौने पहले खांड थे, अंत में खांड ही हो जाएंगे। तो बीच में खांड के सिवाय क्या है? केवल खांड ही खांड है। वो दशहरे के समय या नव वर्ष का जो दिन होता है, प्रतिपदा का, वर्ष प्रतिपदा, उस दिन ने वो मालाएं बनती हैं खांड से और वो ध्वजा पर टांगी जाती है, गुड़ी पर टांगी जाती है। और बाद में क्या करते हैं, तो चाय बनाते समय उसमें से एक एक मन का एक एक मणि निकाल के चाय में डालते हैं, मतलब चाय खौलती रहती है उस समय, तो शक्कर के रूप में। तो पहले ही शक्कर दी, बाद में भी शक्कर के रूप में उपयोग होता है। यही बात कह रहे हैं, केवल भगवान ही भगवान है। जैसे सोने को चाहे गहनों के रूप में देखे, चाहे पासे के रूप में देखे, चाहे वर्क के रूप में देखे, चाहे देखे है वह सोना ही, ऐसे ही संसार में अनेक रूपों में, अनेक आकृतियों में एक भगवान ही है। जब तक मनुष्य की दृष्टि गहनों की तरफ, उसकी आकृतियों की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक यह सोना ही है। इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही जब तक मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक सब कुछ भगवान ही है, इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। परंतु जब गहनों की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब गहनों में सोने की भावना नहीं होती, प्रत्युत यह सोना ही है, ऐसी भावना होती है। ऐसे ही जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं रहती, तब संसार में भगवान की भावना नहीं होती, प्रत्युत सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं, ऐसी भावना होती है। कारण कि संसार में भगवान की भावना करने से संसार की सत्ता साथ में रहती है, अर्थात संसार की भावना रखते हुए, उसकी सत्ता मानते हुए उसमें भगवान की भावना करते हैं। अतः जब तक संसार की सत्ता मानते हैं, संसार को महत्व देते हैं, तब तक संसार में भगवान की भावना करते रहने पर भी वासुदेवः सर्वम का अनुभव नहीं होता। ब्रह्मभूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है, ब्रह्मभूत योगी को उत्तम सुख मिलता है, ब्रह्मभूत भगवान की पराभक्ति को प्राप्त होता है और उस भक्ति से तत्व को जानकर उसमें प्रवेश करता है। गीता की दृष्टि से ये तीनों ही अवस्थाएं हैं। अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, परंतु वासुदेवः सर्वम यह अवस्था नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व है। इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। यह जो कुछ संसार दिखता है, सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के सिवाय इस संसार की स्वतंत्र सत्ता थी नहीं, है नहीं और कभी होगी भी नहीं। अतः देखने, सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है, वह सबका सब भगवत स्वरूप ही है, भगवान की आज्ञा है। मनसा वचसा दृष्टया गृह्यते नैरपीन्द्रियैः अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुद्ध्यध्वमंजसा श्रीमद् भागवत में आया है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग विचार पूर्वक समझ लीजिए। इस आज्ञा के अनुसार ही उस ज्ञानी
अर्थात प्रेमी का जीवन हो जाता है। वह सब जगह भगवान को ही देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में आया है। वह सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही रहता है। सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते, ऐसा 6वें अध्याय में बताया गया है। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर जिसको सब जगह ही अपने प्यारे इष्ट देव का अनुभव होता है, उसकी प्रसन्नता का, आनंद का क्या ठिकाना। उस आनंद में विभोर होकर भगवान का प्रेमी भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है और कभी चुप होकर शांत हो जाता है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीष्णम हसति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, श्रीमद् भागवत में आया है। जिसकी वाणी मेरे नाम, गुण और लीला का वर्णन करती करती गदगद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप, गुण, प्रभाव और लीलाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता रहता है, कभी कभी हंसने लग जाता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर में गाने लगता है, कभी नाचने लग जाता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता। वह सर्वथा पूर्ण हो जाता है, अर्थात उसके लिए किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। जो भक्ति मार्ग पर चलता है वह यह सत है और यह असत है, इस विवेक को लेकर नहीं चलता। उसमें विवेक ज्ञान की प्रधानता नहीं रहती, उसमें केवल भगवत भाव की ही प्रधानता रहती है। केवल भगवत भाव की ही प्रधानता रहने के कारण उसके लिए यह सब संसार चिन्मय हो जाता है। उसकी दृष्टि में जड़ता रहती ही नहीं। भगवान में तल्लीनता होने से भक्त का शरीर भी जड़ नहीं रहता, प्रत्युत चिन्मय हो जाता है। जैसे मीराबाई का शरीर चिन्मय होने से भगवान के विग्रह में लीन हो गया था। आपको वह कथानक पता ही होगा। द्वारका जी में वह गई और भगवान के विग्रह में समाहित हो गई। तो लोगों को पता कैसे पड़ा? तो उनके दुपट्टे का चीर का थोड़ा सा अंश मूर्ति के बाहर रह गया, उससे यह पता पड़ा कि मीराबाई भगवान के श्री विग्रह में समाहित हो गई। ज्ञान मार्ग में जहाँ सत व असत का विवेक होता है, वहाँ परिणाम में सत व असत दो की सत्ता नहीं रहती, केवल सत स्वरूप ही रह जाता है। परंतु भक्ति मार्ग में सत व असत सब कुछ भगवत स्वरूप ही हो जाता है। फिर भक्त भगवत स्वरूप संसार की सेवा करता है। सेवा में पहले तो सेवा, सेवक और सेव्य ये तीन होते हैं, परंतु जब भगवत भाव की अत्यधिक गाढ़ता हो जाती है तब सेवक भाव की विस्मृति हो जाती है। फिर भक्त स्वयं सेवा रूप होकर सेव्य में लीन हो जाता है। केवल एक भगवत तत्व ही शेष रह जाता है। इस तरह भगवत भाव में तल्लीन हुए भगवान के प्रेमी भक्त जहाँ कहीं भी विचरते हैं वहाँ उनके दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि का प्राणियों पर बड़ा असर पड़ता है।
जब तक मनुष्यों की पदार्थों में भोग बुद्धि रहती है तब तक उनको उन पदार्थों का वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता, परंतु जब भोग बुद्धि सर्वथा हट जाती है तब केवल भगवत स्वरूप ही देखने में आ जाता है। इस श्लोक की मार्मिक बात, वासुदेवः सर्वम, इस तत्व को समझने के दो प्रकार हैं। एक, संसार का अभाव करके परमात्मा को रखना, अर्थात संसार नहीं है और परमात्मा है। दो, सब कुछ भगवान ही भगवान है, इसमें जो परिवर्तन दिखता है वह भी भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान के सिवाय उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। उपर्युक्त दोनों ही प्रकार साधकों के लिए कौन से? एक, यह मान्यता कि संसार का अभाव करके परमात्मा को रखना, अर्थात संसार नहीं है और परमात्मा है, केवल परमात्मा है। और दूसरा, सब कुछ भगवान ही भगवान है, इसमें जो परिवर्तन दिखता है वह भी भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान के सिवाय उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में आकर्षण अर्थात राग है, उसको यह सब कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही है। इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में किंचित मात्र भी आकर्षण नहीं है और जो केवल भगवान के स्मरण, चिंतन, जप, कीर्तन आदि में लगा रहता है, उसको संसार रूप से सब कुछ भगवान ही है, इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों प्रणालियाँ तत्व से एक ही है। इन दोनों में फर्क इतना ही है कि जैसे सोने में गहने और गहनों के नाम, रूप, आकृति आदि अलग अलग होते हुए भी सब कुछ सोना ही सोना जानना, जहाँ पर संसार का अभाव करके परमात्मा को तत्व से जानना है वहाँ विवेक की प्रधानता है, और जहाँ संसार को भगवत स्वरूप मानना है वहाँ भाव की प्रधानता है। निर्गुण के उपासकों में विवेक की प्रधानता होती है और सगुण के उपासकों में भाव की प्रधानता होती है। संसार का अभाव करके परमात्म तत्व को जानना भी तत्व से जानना है और संसार को भगवत स्वरूप मानना भी तत्व से जानना है, कारण कि वास्तव में तत्व एक ही है। फर्क इतना ही है कि ज्ञान मार्ग में जानने की प्रधानता रहती है और भक्ति मार्ग में मानने की प्रधानता रहती है। इसलिए भगवान ने ज्ञान मार्ग में मानने को भी जानने के अर्थ में लिया है। इति मत्वा न सज्जते, श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय का 28वां श्लोक में यह शब्द प्रयोग आया है, इति मत्वा न सज्जते। और भक्ति मार्ग में जानने को भी मानने के अर्थ में लिया है। इसमें एक खास बात समझने की है कि परमात्मा को जानना और मानना दोनों ही ज्ञान है, तथा संसार को सत्ता देकर संसार को जानना और मानना दोनों ही अज्ञान है। इसमें एक खास बात समझने की है कि परमात्मा को जानना और मानना दोनों ही ज्ञान है, तथा संसार को सत्ता देकर संसार को जानना और मानना दोनों ही अज्ञान है। संसार को तत्व से जानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। क्या कह रहे हैं? संसार को तत्व से जानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और परमात्मा को तत्व से जानने पर परमात्मा का अनुभव हो जाता है। ऐसे ही संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा दृढ़ता से मानने पर
संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है और फिर संसार रूप से न दिखकर भगवत स्वरूप दिखने लग जाता है। तात्पर्य है कि परमात्मा तत्व का अनुभव होने पर जानना और मानना दोनों एक हो जाते हैं। इस श्लोक का कुछ अंश रह गया है, उसे आगे हम देखेंगे। आज यहीं समाप्त।